हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बिज़ी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसकी बहुत डिमांड है और लड़कियां बहुत कंफ्यूज हैं कि हम छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कैसे करें, किस प्लेटफॉर्म से करें और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब टाइम करीब आता जा रहा है और हो सकता है कि कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में हमको नोटिफिकेशन देखने को मिले। विदाउट स्किप किए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ कि आपको कैसे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी शुरू से शुरू करनी है। और थोड़ा मेरा वॉइस प्रॉब्लम होगा तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा एक दो दिन की बात और है, शायद ठीक हो जाए मेरा गला। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, अगर आपने छात्रावास अधीक्षक तैयारी करने का सोचा है तो उसको आपको सिर्फ सोचना नहीं है। कई लोग होते हैं सिर्फ सोच लेते हैं कि हाँ वैकेंसी आने वाली है तो मुझे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना है और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ लूँगी या मैं तैयारी कर लूँगी। हाँ अभी अभी तो टाइम है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको, अगर आपने सोचा है कि मुझे छात्रावास अधीक्षक की जॉब चाहिए और मुझे ये जॉब लेनी ही है, तो उसको आप बिल्कुल अपना माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि मुझे अच्छे से कल से या जब से परसों से, जब से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिस दिन से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए कि मुझे तैयारी अपनी इस लेवल की करनी है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे या अभी तो टाइम है, अभी तो मेरा सब पढ़ा हुआ है, मुझे तो सब आता है। ये सब कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है अभी एग्ज़ाम्स में, आपको खुद पता है। हर इंसान चाहता है कि मैं ये जॉब ले लूँ और हमारी तैयारी ऐसी हल्की फुल्की तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। हमको हमारी तैयारी इस लेवल की करनी है कि हमको एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है किसी भी कॉस्ट पे। तो इस माइंडसेट के साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए। सेकंड चीज़, आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है। जिस दिन से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उस फर्स्ट डे में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है। मेरे पास, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो जैसे भी आप पढ़ाई करते हैं, जितने भी आवर्स आपके पास होते हैं, तो आपको अपना उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मैं इतने घंटे पढ़ाई को दे सकती हूँ। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट टाइम टेबल आप नहीं पढ़ सकते हो। तीसरी बात, आपको अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेबस अभी कोई ऑफिशियली सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी आपके पास सिलेबस हैं, जो चैनल्स पे बता रहे हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, जो भी एमआरएस एकलव्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका जो सिलेबस है, आप वो सब पढ़ लीजिए कि क्या क्या आता है। उस जिस हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए। और सिलेबस में आपको, जब एक बार आपने सिलेबस देख लिया है, उसको आप एक, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे आप पेस्ट भी कर लीजिए। और दूसरी चीज़, आपको सिलेबस में आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आपके वीक हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं और जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, उनको आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको भी उन सब्जेक्ट पे वर्क करना है जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं और जो सब्जेक्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो उन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है रादर देन जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनके। जो लोग मुझसे सिलेबस पूछ रहे हैं, तो सिलेबस का एक शॉर्ट्स मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किन सब्जेक्ट की आने की संभावना ज़्यादा है। 5 या 6 सब्जेक्ट हम लोग महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में पढ़ चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपने सच में पढ़ाई करने का मन बना लिया है और आपने छात्रावास अधीक्षक तैयारी करने का मन बना लिया है, तो कम से कम डेली आपको 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 घंटे आप टाइम निकालिए पढ़ने के लिए। जैसे सुबह 2 घंटे और रात को 2 घंटे। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी, क्योंकि अभी बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, अगर आप मायके में हैं या जहाँ पे भी हैं, तो सुबह सुबह कोई भी नहीं उठता है इतनी जल्दी कि आपका काम शुरू हो जाए। तो आप सुबह 2 घंटे उठ के पढ़िए। 5 बजे नहीं उठ सकते हैं तो आप 6 बजे उठ जाइए। वैसे गर्मी का टाइम है तो ज़्यादातर लोग 5 बजे उठ सकते हैं। सर्दियों में प्रॉब्लम होती है जल्दी उठने में, लेकिन गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गर्मियों में आप 5 बजे उठ के 5 से 7 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और 7 बजे के बाद अपना जो भी रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। और नाइट में आप 10 बजे बच्चों को सुला दीजिए। अगर बच्चे नहीं सो रहे हैं
तो आप फ्री हैं, अभी बच्चों का स्कूल नहीं है, तो बच्चों को जो भी मेंबर है घर में, हस्बैंड हैं, अगर आप अकेले रहते हो, या दादा दादी हैं, या अगर आप मायके में हो तो नाना नानी हैं, जो भी हैं, आप उनके पास छोड़ दीजिए कि मुझे 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे आप बच्चों को खेलने दो। अगर वो 12 बजे भी सो रहे हैं बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी छुट्टियाँ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह लेट तक उठेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 घंटे आपको कंपल्सरी देना है। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मॉर्निंग में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड होता है वो अ, अच्छे से वर्क करता है, हमारा माइंड शार्पली वर्क करता है और फ्रेश माइंड होता है। तो जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम थ्योरी अगर उसको उस टाइम पे पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में सीधे इम्पैक्ट करेगी और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। और जो भी आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, लाइक कंप्यूटर हुआ, मैथ्स, रीजनिंग हुआ, जो भी आप इंग्लिश हुआ, जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको थोड़ा रिटर्न वर्क करना पड़ता है, आप नाइट में पढ़िए। और दोपहर का जो टाइम है वो आप लाइव क्लासेस के लिए रखिए। और थर्ड चीज़, आपको करंट अफेयर्स आपको साथ साथ करते जाना है। जो भी आपका अभी डे बाय डे का करंट अफेयर्स आ रहा है, अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की है तो वहाँ पे आपको दे रहे होंगे क्लासेस, तो वो आपको साथ साथ करके ही जाना है। ये नहीं, आप पेंडिंग नहीं करना है आपको कि नहीं अगर आज नहीं ले पाए तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ पाए तो परसों पढ़ लेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ होती है, अगर हमने 1-2 दिन का इकट्ठा कर लिया ना, तो हमारे माइंड में कुछ हम लोगों को मतलब हौच पौच हो जाता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर हम डेली करंट अफेयर्स साथ साथ करते जाएंगे तो हमारा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ज्वाइन की है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, वो यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस चल रही हैं। 10-15 मिनट का टाइम निकालिए, 15 मिनट की क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप डेली 15 मिनट का टाइम निकाल के करंट अफेयर्स ज़रूर साथ में करते जाइए। बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना तो सारा करंट अफेयर जो है आपको वो सेम लगेगा और आपके माइंड में हौच पौच हो जाएगा। आप किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, कौन सी चीज़ कब हुई थी। तो करंट अफेयर्स मस्ट है कि आप साथ साथ करते जाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के बाद अभी तक हमारा जो स्टडी रूटीन है उसमें काफ़ी गैप आ गया है। हम में से कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की। तो मैं उन्हीं लड़कियों को सजेशन देना चाहूँगी कि गर्ल्स, किसी नोटिफिकेशन का वेट मत करिए और अपनी जो महिला छात्रावास अधीक्षक की तैयारी जो करना चाह रही हैं वो अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर हम अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जो लड़कियां नोटिफिकेशन के बाद स्टडी स्टार्ट करती हैं उनकी अपेक्षा हमारे जो सफलता के चांसेस होते हैं वो उनसे कई ज़्यादा होते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपके मन में अभी भी कुछ बाकी रह गया है, कहीं घूमना फिरना बाकी रह गया है, किसी की शादी अटेंड करना बाकी रह गया है, या फिर और भी जो भी किसी के मन में कुछ रह गया है, तो आप पहले उसको कर लीजिए। अगर आप किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहले जो भी आपके मन में रह गया है आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि तैयारी जो शुरू करोगे ना वो आप 100% मन में ठानने के बाद और माइंडसेट बनाने के बाद ही करनी है। जिस दिन से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे उस दिन के बाद आपकी स्टडी में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कहीं आना जाना ये सब थोड़ा अपने माइंडसेट को अपना कंट्रोल में रखना है कि हम बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और अपनी पढ़ाई पे कंप्लीटली फोकस कर पाएँ। तभी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है कि हमने ये आज पढ़ लिया, कल छोड़ दिया, कल पढ़ लिया, परसों छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक रूटीन बना के, एक टाइम टेबल बना के ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।